नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आईटीसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आईटीसी के अभी क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं, वो हम लोग इधर देखने वाले हैं और इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत ओवरऑल ओवरव्यू भी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी आईटीसी मतलब इंडियन टोबैको कंपनी। कंपनी का सबसे ज़्यादा फिलहाल उसका रेवेन्यू आता है सिन प्रोडक्ट से, जैसे सिगरेट से, टोबैको से आता है। उसके बाद इसके लिए एफएमसीजी रहता है, मतलब जैसे हम सबको पता है बिस्किट्स, सोप, ये सारी चीज़ें। और आगे है इसका एग्रीकल्चर का, एग्री प्रोडक्ट्स भी बनाती है, एग्री बिजनेस में भी है। उसके बाद ये होटल्स का भी बिजनेस है इस कंपनी का, और पेपर बोर्ड्स और स्पेसिफिक पेपर प्रोडक्ट्स भी बनाती है। जो आप क्लासमेट की नोटबुक देखते हो वो भी इसी के प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग आईटीसी के प्रोडक्ट देखें तो विवेल देख सकते हो, फियामा, सेवलॉन, एंगेज, उसके बाद आप बिंगो देख सकते हो, सनफिस्ट, आशीर्वाद आटा, क्लासमेट्स की नोटबुक, और यीपी नूडल्स, बी नेचुरल, मिंटो फ्रेश। तो दोस्तों आईटीसी बेसिकली ये कंपनी अभी इतनी बड़ी हो चुकी है कि जो भी नए उभरते बिजनेस होती है उनको भी कवर कर लेती है। और कंपनी का फ़िलहाल एम ये है कि ये सिन प्रोडक्ट जैसे टोबैको और सिगरेट से ज़्यादातर अपना बिजनेस हटा के ये एफएमसीजी या फिर एग्री बिजनेस की तरफ लेके आना चाहती है। तो दोस्तों इस कंपनी के फ़िलहाल क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी आए हैं, चलिए उसको देखते हैं और देखते हैं कि करंटली ये कंपनी का स्टॉक ट्रेड कहाँ हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको इस वीडियो के थंबनेल में ही बताया था, ये देखिए दोस्तों उसका प्रूफ। ये कंपनी एक बार, हम बोलते हैं कि आईटीसी कभी ग्रो नहीं करती है। देखिए दोस्तों, इस साल में यही कंपनी नवंबर 2 में हमें 166 की मिल रही थी, और इसी साल में इस कंपनी में अपना मैक्सिमम बनाया था 240 तक पहुंच गई थी ये कंपनी। और दोस्तों अगर हम लोग कोविड का लेवल देखें तो देखिए कोविड के टाइम भी हमें 149 तक मिल रही थी, और इसी साल में एक ही साल भी नहीं हुआ और उसने 233-34 के लेवल बना लिए। तो दोस्तों ये कंपनी, जैसे अभी इसका रेवेन्यू भी आया है कि धीरे धीरे ये कंपनी चेंज हो रही है, ग्रो हो रही है। पहले कंपनी के मैनेजमेंट कहीं और अपना फोकस कर रहे हैं कि अपना एग्री बिजनेस बढ़ाएं, एफएमसीजी का बिजनेस बढ़ाएं। तो दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ी बहुत क्वार्टरली रिजल्ट्स बताऊं तो दोस्तों इनके सिगरेट का बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.4% बढ़ा है। एफएमसीजी में 6.1 की कटौती हुई है, और होटल के बिजनेस में भी ईयर ऑन ईयर -57 का लॉस दिखाया है इस कंपनी ने। ये चाहती है कि अपना एग्री बिजनेस पे भी ग्रो कर रही है, और जो 18.5% बढ़ा है इस बार। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका पेपर और पैकेजिंग का बिजनेस देखें तो इसमें 1.3% बढ़ा है। देखिए दोस्तों अगर हम लोग एक दिन के ट्रेडिंग का देखें तो ये कंपनी फ्राइडे को खुली थी 221 पे, और इसका क्लोजिंग हुआ था 217 पे। और अगर हम लोग एक मंथ में ही देख ले तो देखिए दोस्तों हमें 1.56% रिटर्न मिल रहे हैं। कंपनी 216 पे थी, 217 पे है। चलिए, और अगर हम लोग एक साल ही देख लें तो देखिए दोस्तों एक साल में 4.69। मगर मान लीजिए जिसने इस वाले लेवल पे खरीदा होगा 150 पे, और वो फिलहाल मान लीजिए 217 पे उसके स्टॉक्स हैं। और दोस्तों इस कंपनी को हम लोग कैसे जानते हैं, कंपनी का अभी डिविडेंड जो मिलेगा, इंटरिम डिविडेंड, वो तो अलग ही है। चलिए दोस्तों अगर हम लोग इसका एक बार इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें, करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, और रिटर्न वर्सेस एफडी देखें तो स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स। और डिविडेंड रिटर्न हम सबको पता है, आईटीसी ने पिछले साल 10 रुपये एक स्टॉक पे दिया था, और स्टॉक की वैल्यू भी ज़्यादा कुछ नहीं है, मान लीजिए 200-215 ऐसे कुछ थी, फिर भी 10 रुपये बहुत बड़ी बात है। एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसीडर एज अ स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन, और फिलहाल कोई रेड फ्लैग नहीं है। क्यों नॉट इन ओवरबॉट जोन? क्योंकि देखिए दोस्तों ये स्टॉक एक ज़माने में 2014 या फिर 18 में 250, 300, पौने 300 के लेवल पे था। फिलहाल कोविड के बाद जब से गिरा है उसके बाद अभी उठ ही रहा है, ये कंपनी धीरे धीरे उठ रही है। और हम सबको पता है कि दोस्तों आईटीसी जैसी कंपनी सिगरेट में ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और जब भी हमारा बजट आता है तो कंपनी को बहुत कस के सदमा लगता है, और इनके स्टॉक्स वही खतरनाक हिट होता है जब टैक्स ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो मगर दोस्तों इस बार के बजट में आईटीसी मतलब सिन प्रोडक्ट के खिलाफ कोई टैक्स वैक्स नहीं है, तो ये इस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। अगर हम लोग इसका पीई देखें तो 17.44 पे है, सेक्टर का पीई है 48, प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो 4.07 पे है, वहीं सेक्टर का है 10.67। हमारे 82% एनालिस्ट बताते हैं कि हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर कंपनी की प्रोफाइल देखें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आईटीसी कंपनी इज़ अ होल्डिंग कंपनी एंगेज इन मार्केटिंग ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी। कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 4 सेगमेंट्स, एफएमसीजी, होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस। तो अगर हम लोग इसके प्रोडक्ट देखें तो जैसे मैंने बोला कि सिगरेट बनाती है, तो
इंडिया किंग, क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, नेवी कट जैसे सिगरेट हो जाते हैं। आशीर्वाद आटा भी बनाती है, सनफिश बनाती है, बिंगो, फियामा, सेवलॉन, विल्स लाइफस्टाइल जैसे इनके शोरूम्स भी हैं, आपने बहुत जगह मॉल्स में देखे होंगे। बाद में जॉन प्लेयर, उसके बाद होम लाइट, मिंटो फ्रेश, मंगलदीप, क्लासमेट जैसी नोटबुक बनाती है। तो दोस्तों हर एक फील्ड में आईटीसी का एक बोल सकते हैं कि रुतबा है, और हर एक फील्ड में ये कंपनी फ़िलहाल 20 बन के बैठी है। यहाँ हम लोग इस कंपनी का क्वार्टर 3 रिजल्ट देखने से पहले देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या आ रहा है सालों साल। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, इसका रेवेन्यू हर साल बढ़ता आ रहा है और प्रॉफिट दिखा है इस कंपनी ने, बशर्ते भले कितना भी इस पर टैक्स कट लगे, मतलब इसके सिगरेट वाले बिजनेस पे कितना भी टैक्स स्लैब बढ़ा दो, बट इस कंपनी ने सालों साल प्रॉफिट दिखाया है। दोस्तों ऐसी कंपनियों को मैं भी रिकमेंड करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, भले आप कितना भी सिगरेट का रेट बढ़ा दो, क्या लोग कभी सिगरेट पीना बंद कर देंगे? नहीं दोस्तों, वो लोग हमेशा पियेंगे। वहीं जैसे मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप यूनाइटेड ब्रूअरीज़ का भी कितना भी उस पर टैक्स लगा दो, मगर लोग और पैसे वेस्ट करेंगे और कमाएंगे ताकि वो लोग और दारू वारू खरीद सकें और पी सकें। तो दोस्तों ऐसे जो सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल से कभी कम होती नहीं है। और ये माना कि ये पूरा हमारे हाथ में कि हमें उस कंपनी या फिर उस चीज़ों में इंडल्ज होना है या नहीं, बट ये आपको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता दिया कि अगर आपको लगे कि ऐसी कंपनियां का लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस कैसा रहता है, तो दोस्तों ऐसी कंपनियां मेरे ख्याल से कभी भी आउट ऑफ बिजनेस नहीं जा सकती। अगर हम लोग इसका होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों आईटीसी का, तो 6 महीनों में कुछ भी यहाँ घटा या फिर बढ़ा नहीं है, या 6 महीनों में यहाँ भी कुछ बढ़ा या फिर घटा नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ ज़ीरो प्रोमोटर होल्डिंग है इस कंपनी में। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी दोस्तों यहाँ कांस्टेंट ही है। यहाँ देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ीरो है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 9.35, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 42.92 दोस्तों। ये जैसे हम और आप जैसे लोग सब ने इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है। और एक कंपनी में पूरा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इनके मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस, डेप्थ और फ्रॉड का भी कोई सीन नहीं है। तो दोस्तों ये ऐसी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो जहाँ भी आपको डिप मिले आप पक्का ले सकते हो इसके स्टॉक, इसमें कोई इशू नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें, जो Q3 का रिजल्ट आया है दिसंबर 2020 का, तो देखिए म्यूचुअल फंड होल्डिंग ने यहाँ थोड़ा बहुत कम किया है इस कंपनी में, और प्रमोटर जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ीरो है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स ने भी थोड़ा बहुत कम किया है, यहाँ हम देख सकते हैं 0.6, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग इसमें बढ़ी है दोस्तों। ये आप 1.3 मान लीजिए, माफ़ कीजिए 0.4 मान लीजिए, और बाकी सब अदर पार्टीज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं इस कंपनी में ये बोलूँगा कि जैसे इसके मैनेजमेंट का धीरे धीरे फैसला आ रहा है कि वो लोग सिन प्रोडक्ट से हटा के FMCG या फिर एग्री गुड्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये इस कंपनी के लिए अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है। कंपनी के लिए इस बजट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इसके टैक्स स्लैब्स नहीं बढ़ाएगा, ये भी इस कंपनी के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब इस कंपनी के लिए गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि ये स्टॉक जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया कि 150 की लेवल से 240 भी टच कर सकता है, और ये कभी भी अपना जो इसका, और दोस्तों ये कभी भी अपना जिस रेट पे अभी ट्रेंड हो रहा है इसका, तो दोस्तों ये कभी भी अपना जो जिस रेट पे फ़िलहाल इसकी ट्रेडिंग होती है 150 फ़िलहाल 250, इसको कभी भी इस अपने मार्क को ब्रेक कर सकता है, और 250, 300, 400 के स्लैब में भी आपको दिख सकता है। तो दोस्तों कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं है। जहाँ भी आपको गिरावट मिले इस कंपनी को पक्का अपने पोर्टफोलियो में डालिए, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, बशर्ते एक नेक्स्ट इनकम की तरह काम कर सकता है। अगर मान लीजिए आईटीसी की अगर आप 1 लाख 2 लाख शेयर्स ले लो, साल आपको 10 रुपये डिविडेंड दें, तो 2 लाख शेयर से 10 लाख हो जाते हैं आपके 20 लाख, तो एक साल में आपने 20 लाख तो शेयर के डिविडेंड से ही कमा लिए। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो, और कहाँ पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, जहाँ भी गिरावट मिले पक्का इस कंपनी के शेयर को बटोरिए। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों, नमस्कार।